Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to study the rest part of the determiner, that is demonstrative. As we know that student, demonstrative adjective, it is a part of our topic determiner, and earlier I had studied already what is determiner. So I'd like to remind you again the definition of determiner. Determiner is a word that comes before a noun and limits its meaning. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने डिटरमाइनर ऑलरेडी जो है कि पढ़ रखा है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि डेफिनेशन क्या होती है डिटरमाइनर की, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक हमारी है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी ये होता क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन अगेन डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट्स कम बिफोर अ नाउन एंड लिमिट इट्स मीनिंग। डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के पहले आता है और उस संज्ञा के अर्थ को सीमित करने का काम करता है। द पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटिव इज अ वर्ड दैट इज फ्रेम फ्रॉम द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट। बताया गया कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है स्टूडेंट, वो आपके डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से फ्रेम हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट इट इज़ अ वर्ब, एक वर्ब है, और इससे बनने वाला जो है कि नेक्स्ट वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन है, जो नाउन है, जिसका मतलब प्रदर्शन। दैट मीन्स टू पॉइंट आउट, इशारा करना, प्रदर्शित करना, दिखाना। सो देयर आर फोर वर्ड्स अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव: दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट इज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट जैसा कि पता है, दिस एंड दैट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। दीज एंड दोज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, दिस एंड दीज। दिस एंड दीज इट डिनोट्स द नियर बाई थिंग्स और नियर बाई पर्सन। दिस और दीज ये दोनों जो है कि नियर बाई थिंग्स या पर्सन को डिनोट करने का काम करती हैं, वाइल दैट एंड दोज दैट डिनोट्स द डिस्टेंट थिंग्स। कहने का मकसद कि दिस और दीज ये दोनों पास की चीज़ों को बताती हैं, दैट एंड दोज ये दूर की चीज़ों को हमको बताते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव स्टूडेंट? पॉजेसिव, टू पॉजेस समथिंग, possession, right, it denotes the ownership of something। possession का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब किसी चीज़ पर आपका क्या राइट है, अधिकार है, या किसी चीज़ के ऊपर आपका क्या हक है, मालिकाना हक। ठीक है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर आर कॉल्ड possessive and these are used to indicate relation of things or action with other things or nouns। For example, he is my brother, your brother is coming, he is my brother। brother वर्ड को देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रदर जो वर्ड है उसके पहले एक वर्ड आया हुआ है माई। ये माई वर्ड इस ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक ना। तो क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो माई वर्ड हमारा यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो बता रहा है कि वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ब्रदर को पॉइंट आउट करके, पोजीशन दिखा करके जो है कि ये बता रहा होता है, रिलेशन दिखा करके कि वह मेरा भाई है, इज़ माई ब्रदर। ब्रदर को माई ने क्वालिफाई किया है और ये जो है कि रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है। योर ब्रदर इज कमिंग, योर ब्रदर, ब्रदर से पहले योर आया हुआ है, ये आपका भाई आ रहा है, तो ब्रदर के पहले योर है, ये भी आपका पोजीशन को जो है कि पॉइंट आउट करता है, बताता है, दिखाता है, यानी रिलेशन क्रिएट करता है। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज फॉर द indicate the relation of things or action or the possession of something। okay, so next point is quantifiers। quantifiers that is quantity। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं क्वांटिफायर का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज़ की मात्रा बताना। लिटिल, इट इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स वेरी लेस आर नेग्लिजिबल। लिटिल का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है और इसका मीन्स होता है निगेटिव। कहने का मतलब बहुत कम, यानी बहुत ही अल्प, या फिर नथिंग, कुछ नहीं। आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ लिटिल टाइम फॉर फन।
मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मेरे पास फ़न के लिए बहुत कम समय है, ठीक ना, यानी बिल्कुल नहीं है। इट डिनोट्स द नेगेटिव, यानी सिंगल लिटिल दैट डिनोट्स द नेगेटिव। अगर खाली लिटिल आता है किसी भी सेंटेंस में तो वो केवल आपकी नेग्लिजिबल को दिखाता है, नेगेटिविटी को शो करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ लिटल। अ लिटल इट इज आल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मीन्स लेस अमाउंट। बेसिकली यहाँ पे जो है कि लिटिल जब आता है तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज किया जाता है, बट इसका जो सेंस होता है वो जो है कि नथिंग नहीं होता है, एकदम नेगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स लेस अमाउंट, कोई भी चीज़ हो कम मात्रा में हो, ठीक है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में थोड़ा दूध है। तो कहने का मतलब थोड़ा है, बहुत कम मात्रा में है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब आपकी जो क्वांटिटी होगी वो वेरी लेस होगी, मतलब बहुत कम होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लिटिल। द लिटिल इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस। इसका भी मीन्स वही होता है स्टूडेंट कि भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है, बट उन दोनों से डिफरेंट होता है क्या कि इट मीन्स ऑल द वेरी लेस, यानी जो कुछ बचा हुआ है उस पॉट में, उस वेसल में, वो सब कुछ, कहने का मतलब द रेस्ट पार्ट ऑफ द समथिंग, जो कुछ भी उस चीज़ का जो हिस्सा बचा है वो सब कुछ उसको कंसिडर किया जाता है, कम है ज़्यादा है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। सो द लिटिल को इसे आपको रेक्टिफाई करना होगा। आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, यानी जो कुछ आपने मुझे दिया था वो थोड़ा मैंने, वो जो है कि बचा हुआ जो कुछ आपने दिया था वो मैंने खा लिया था। जस्ट लाइक लिटिल अ फ्यू इज ऑल्सो। फ्यू इट इज़ यूज बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स वेरी लेस एंड नेग्लिजिबल। ही हैज़ अ फ्यू। स्टूडेंट जिस तरीके से हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू क्या होता है, यहाँ पे फ्यू हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। इसका भी मीन्स वही होता है कि कोई भी चीज़ जो हो वो इतनी कम हो जिससे आपका कोई काम ना हो सके। कहने का मतलब इट डिनोट्स द नेगेटिव, ठीक ना, ये नकारात्मकता को दिखाता है। आ फ्यू इट डिनोट्स द पॉजिटिव, यानी कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये पॉजिटिव, एक सकारात्मक शो करता है। A few it is also used before the plural countable noun and it means something but less in number। कहने का मतलब कुछ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। Only a few boys passed in English, यानी अंग्रेजी विषय में केवल कुछ ही लड़के मात्र पास हुए, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्यू। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस। कहने का मतलब इसमें जो कुछ जो है कि जो गिने जा सकने वाले जो जितने नाउन्स हैं उनके पहले यूज किया जाता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को। लेकिन द फ्यू इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, यानी वो सारे के सारे जो चाहे कम हो या ज़्यादा हो वो सारे की बात की जा रही है, ठीक ना। तो कहने का मतलब अमाउंट तो बहुत कम ही होता है लेकिन जो कुछ भी होता है वो पूरे का पूरा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी एंड मच। Many it is used before the plural countable noun and it means large in number। I have a many friend। स्टूडेंट many का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं और इसका जो है कि मतलब होता है क्या, इट मीन्स लार्ज इन नंबर, संख्या में जो है कि बड़ा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज मच। मच इट इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल। मच स्टूडेंट आप समझ सकते हैं मेनी हमारा काउंटेबल नाउन के लिए यानी प्लूरल काउंटेबल, मच हमारा जो है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। इट मीन्स लार्ज इन अमाउंट, इसका भी मतलब किसी भी चीज़ की जो मात्रा होती है अमाउंट में वो ज़्यादा, ठीक ना। आई डोंट हैव मच मिल्क, आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध नहीं है। मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी हैव यूज मच। सम इट इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। सम इट इज लाइक अ एवरग्रीन। स्टूडेंट ये सम हमारा जो है एवरग्रीन है।
इट वुड बी यूज इन बोथ कंडीशन दैट में बी अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब दोनों सिचुएशन में चल सकता है, अगर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है कोई फर्क नहीं पड़ता है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में किसी भी ऑफर को किसी भी रिक्वेस्ट को आपको अभिव्यक्त करना है तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज सम। इट मीन्स लेस इन अमाउंट और नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ संख्या या मात्रा में कम होना, ठीक ना। देयर इज सम मिल्क इन द पार्ट, बताया गया कि पार्ट में यानी बर्तन में कुछ दूध है। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, ठीक है, क्या मेरे लिए आपके पास कुछ जो है कि समय बचेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी। इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर काउंटेबल एज काउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट, ठीक है। स्टूडेंट इट जो एनी है ये भी हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जा सकता है और इसका भी मीन्स इसका भी सेंस होता है क्या सम इन नंबर और अमाउंट, किसी भी संख्या में या मात्रा में कोई भी चीज़ की जो कुछ मात्रा होती है वो। इट इज यूजुअली यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये सामान्यतया जो है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज इट कैन बी यूज विथ सम नेगेटिव एडवर्बियल, किंतु अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इनका जो है कि कुछ नेगेटिव एडवर्बियल के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ही डिड नॉट डू एनी वर्क, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वह जो है कि कोई काम नहीं किया था। आर देयर एनी पेन्स, क्या वहाँ कोई कलमें हैं। ही हैज़ हार्डली एनी वर्क टू डू, उसके पास मुश्किल से ही कोई काम करने को होगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस एंड सेवरल। स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एंड सेवरल, ठीक है, हम वेरियस और सेवरल की बात कर रहे हैं। वेरियस मतलब भिन्न भिन्न, सेवरल भी मतलब होता है कई। तो दीज बोथ आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ये बताया गया कि ये दोनों हमारे जो हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। वेरियस इज यूज फॉर मेनी थिंग्स और पर्सन ऑफ डिफरेंट टाइप। वेरियस जो होता है कई विभिन्न जो है कि चीज़ों के लिए, ठीक ना, विभिन्न पर्सन के लिए, यानी पर्सन यानी पुरुषों के लिए मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक, जो कि वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। सेवरल इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स आर पर्सन ऑफ सम कैटेगरी। सेवरल जो है कि कई चीज़ कई पर्सन जो कि कुछ कैटेगरी के लिए जो कि होते हैं उनके लिए हम सेवरल का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सेवरल इज यूज फॉर मेनी थिंग्स आर पर्सन ऑफ सम कैटेगरी, यानी कुछ जो है कि इसके जो कैटेगरी होते हैं, कुछ इसके वर्गीकरण होते हैं, उन्हीं चीज़ों और उन्हीं पर्सन के साथ हम सेवरल का यूज करते हैं। वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, कई किताबें जो हैं कि टेबल पर बिखरी थी यानी पड़ी थी, ठीक ना। ही सोल्ड सेवरल बुक्स, ठीक, वह जो है कि कई किताबें बेच दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनफ। इट इज यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स एडिक्वेट इन नंबर और अमाउंट। स्टूडेंट एनफ मीन्स क्या होता है, सफिशिएंट। कोई भी चीज़ जब पर्याप्त होती है तो हम एनफ। इट इज़ यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों सिचुएशन में चलती है हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इट मीन्स एडिक्वेट इन नंबर और अमाउंट, कोई भी चीज़ जो है कि मात्रा में संख्या में क्या हो पर्याप्त होता है तो देन वी विल यूज एनफ। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धनराशि है, ठीक ना, रुपया है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ। इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट दियर बीइंग टू इन नंबर। बताया गया स्टूडेंट कि जो बोथ का सेंस है इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट दियर बीइंग टू इन नंबर, कि कोई भी चीज़ जो है कि संख्या में दो हो, ठीक ना, कोई भी चीज़ जब संख्या में दो हो देन वी हैव टू यूज बोथ। इट कैन आल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इफ दे आर ऑफ टू टाइप्स। बताया गया कि यह जो है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी के पहले भी यूज किया जा सकता है यदि वे जो है कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हों तो। जस्ट लाइक बोथ ऑफ देम वर वाइज, बोथ ऑफ देम वर वाइज, ठीक ना। नेक्स्ट, आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड
tea. I will drink both milk and tea. The next and I hope last topic is numbers. As we know that student, number that denotes number यानी संख्या को डिनोट करेगा. Determiners signifying number are of two types: definite number and indefinite number. Definite number, these indicate indefinite numbers such as 1, 2, first, second. ठीक ना. डेफिनेट नंबर क्या होता है, यानी कहने का मतलब जो निश्चित संख्या होती है, ये जो है कि डेफिनेट नंबर को संकेत करता है, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड. ठीक ना. ये हमारे डेफिनेट नंबर आते हैं. तो 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड ये हमारे जो कॉर्डिनल ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. इंडेफिनेट नंबर यानी अनिश्चित संख्या क्या, दीज इंडिकेट इंडेफिनेट नंबर. दीज आर सम, मेनी, a few, all, lots of, a great deal of, a good deal of, plenty of, a large number of, several, etc. Many are, it means several but singular noun in use with it. बताया गया स्टूडेंट. मेनी आर इट मीन्स सेवरल, इसका मतलब क्या होता है, कई होता है, बट इट इज यूज एज ए सिंगुलर नाउन. ठीक ना. लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज विद इट. मेनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू दियर ग्रेड. द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन और द इंटायर अमाउंट देयर इज. बताया ऑल का मतलब यहाँ पे सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के साथ होता है, सारे लोगों को इंक्लूड करने के साथ होता है. और द इंटायर अमाउंट देयर इज, या जो कोई भी मात्रा होती है, ठीक है, वो सारी की सारी पूरी. ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, हम सारे के सारे थके हुए थे. अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ. स्टूडेंट जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑल दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड दीज मीन लार्ज इन नंबर आर अमाउंट. अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ जब कभी भी आ जाता है स्टूडेंट, तो ये सारे वर्ड हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है. लेकिन इनका मीन्स होता है कोई भी चीज़ नंबर में, अमाउंट में यानी संख्या में और मात्रा में क्या हो, बहुत ज़्यादा, एक्सेस हो, एक्स्ट्रा. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं. पीपुल हैव अ गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी. बताया गया कि लोगों का जो है कि लोकतंत्र में क्या है, एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है, एक विश्वास. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स ईच, एवरी, ईदर एंड नेदर आर यूज्ड टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग अमंग मेनी पर्सन्स और थिंग. स्टूडेंट बताया गया ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड टू इंडिकेट वन पर्सन. ये क्या करता है, वन पर्सन या वन थिंग को डिनोट करने का, इंडिकेट करने का काम करता है कई लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में या कई चीज़ों के बीच में. ईच, इट इज़ यूज फॉर अ डेफिनेट नंबर. ईच क्या करता है, डेफिनेट नंबर के लिए यूज किया जाता है. एंड इट इज़ यूज व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स इज लिमिटेड और लेस. बताया गया कि जब कोई भी जो है कि पर्सन जो है कि संख्या में, ठीक ना, कोई भी वस्तु संख्या में सीमित होती है या कम होती है, देन वी यूज एज. एवरी, इट इज़ यूज फॉर एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स. एवरी का यूज कहाँ पे हम करते हैं स्टूडेंट, इंडेफिनिट नंबर के तौर पे यूज करते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन के लिए. ठीक ना. ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क. ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क. एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट. ईदर रूम इज गुड, नेदर बॉय वॉज प्रेजेंट. ईच, एवरी, ईदर एंड नेदर, ये सारे जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन. कहने का मतलब ये जो सारे वर्ड होते हैं सिंगुलर नाउन को कैरी करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं. वनली, नेक्स्ट वर्ड इज वनली. इट इज यूज टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग एल्स. वनली ये क्या, जब किसी भी चीज़ को जो है कि इंडिकेट करना हो, जस्ट एज अ वन और नन और नथिंग एल्स. ठीक है.
एक या कोई नहीं या कुछ नहीं के सेंस में तो ओनली। जस्ट लाइक द सेंटेंसेस हियर, संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। संगीता केवल एकमात्र लड़की है जो इस जिम्मेदारी के लिए फिट है। नेक्स्ट, द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर आवर मनी इज सेफ। मतलब बताया गया कि बैंक ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा रुपया सुरक्षित है। द नेक्स्ट, रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस। रहीम एकमात्र ऐसा कुकमैन है, एक ऐसा बावर्ची है कि जो केवल क्या कर सकता है, ऐसा डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर सकता है। So student, it's all today. I hope you have understood well. So thank you for watching this. Thank you for listening me. So thanks a lot everybody. Okay, bye bye.